हाय, नमस्कार। आज 7 अगस्त को मार्केट किस तरीके से चला और हमने किस तरीके से ट्रेड किया, इसको देखते हैं। आज मार्केट गैप डाउन ही ओपन हुआ था और मूवमेंट जैसे कल की तरह ही था, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। और अगर इंडिया विक्स भी देखा जाए तो करीब 12.5% जैसा कुछ था। तो ये मार्केट का ओपन है और अब हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से ट्रेड किया और कहाँ-कहाँ पर हमारे ट्रेड बन रहे थे। क्या हमने कोई ट्रेड मिस किया या नहीं, और जो हमारा ट्रेड था कितना सही था। तो सबसे पहले अभी हम एक बार देखते हैं। अभी हम पुट में देखते हैं, देखो पुट में किस तरीके का हमारा ट्रेड था। जो मार्केट ओपन हुआ है वो यहाँ पर ओपन हुआ है और बहुत तेजी से ग्रीन कैंडल बन गई थी। अब यहाँ पर 1 मिनट की ग्रीन कैंडल तो बनी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल समझने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन डायरेक्टली नहीं बन रही थी। फिर भी हमने एक सपोर्ट जो बन रहा था वो यहाँ पर बन रहा था। कल का जो हाई था ना उसके पास में ही बन रहा था सपोर्ट। तो अब उसके पास में, लेकिन अभी क्या था कि मैंने है ना उसका जो ओपनिंग था ना, ओपनिंग की जगह पर मैंने ट्रेड को लगाया हुआ था कि यहाँ से अगर आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। और इस जगह पे, लेकिन इस जगह पर आया नहीं। मार्केट करीब 5-7 पॉइंट ऊपर से ही वापस निकल गया और इस तरीके से मेरा ये वाला ट्रेड छूट गया। क्योंकि हाँ, अगर यहाँ पर एक चीज की जा सकती थी कि जो मार्केट का हाई है उसको भी हमें लेना चाहिए एक जॉन के रूप में। और आज का जो ओपन था, सपोज उससे कुछ नीचे था, तो इस पूरे जोन को हमें लेना चाहिए था। तो हमें ये रिस्क लेनी पड़ेगी कि अगर हम ऊपर तक लेते हैं और अगर मार्केट नीचे आता है तो इतना तो हमें रिस्क लेके चलना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके के ट्रेड में ले सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर अगर हम नीचे लगाते हैं तो एक एक अच्छी चीज यहाँ पर ये होगी कि हम बहुत बिल्कुल बॉटम पे हम ले सकते हैं और हमारा रिस्क भी बहुत ही कम होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होगी, कई बार हम ट्रेड भी हमें छूट जाएंगे, क्योंकि जो अगर ऊपर से निकल गए वो ट्रेड छूट जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि अगर ये जॉन को लेकर अगर किया जाए तो यहाँ पर ट्रेड अच्छा भी बनेगा और यहाँ पर ट्रेड ले पाएंगे। तो अगर यहाँ पर लेते, हालांकि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का अलर्ट लगाया हुआ था, अलर्ट यहाँ पर बजा भी, लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद अगर ऊपर जाना है तो ये नीचे तक एक झटका मारेगा, लेकिन इसने वो दिया भी नहीं और ये ऊपर भी बहुत फिर धीमे धीमे करके गया, बहुत जल्दी तो नहीं गया। तो इस तरीके से आज ये था। तो एक पुट के साइड में जो हमारा पहले ट्रेड था वो इस तरीके से मिस हुआ। हालांकि हमने लगाया हुआ था, लेकिन उसको जब टच नहीं किया तो वो मिस ही होना था, चला गया। फिर आज लेकिन मार्केट बहुत ही स्लो चल रहा था, कहीं पर भी कुछ भी इस टाइप से कुछ भी नहीं बन रहा था, कुछ भी सेटअप ऐसा नहीं आ रहा था जिस हिसाब से देखा जाए तो। नहीं ले सकते हैं, ये प्रॉपर ट्रेड है ही नहीं। और इस तरीके से फिर जो भी बन रहे थे, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, लेकिन हमने इसको ड्रॉ नहीं किया था, अदरवाइज ये ट्रेड भी मिल सकता था बाद में। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आया और ये चला गया। अब यहाँ पर कहाँ पर बन सकता था, देखो इस तरीके से भी हो सकता था, लेकिन मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से देखते हुए यहाँ पर भी कहीं पर भी लेने की इच्छा नहीं होती थी। तो ये पूरा था, पुट साइड में था। अगर अभी हम इसी प्रकार से अगर इसमें कॉल साइड में जाएं, ये कॉल साइड में हमारी एंट्री है। अब देखो, मार्केट जैसे ही खुला तो यहाँ पर कुछ एंट्री, एक बड़ी सी विक जैसी तो बनाई और इसको थोड़ी सा और हम जो थोड़ी सा कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे कि किस तरीके से बना। इस तरीके से जो मार्केट बन रहा है, पहली कैंडल काफी स्ट्रांग बनी है। अब लेकिन यहाँ पर कुछ भी लेने का देखना पड़ रहा था कि किस तरीके से करेगा, क्योंकि पहली ही कैंडल उसने जो कल का लो था ना वहां पर टच कर लिया। हाँ, एक ये सपोर्ट जोन कुछ ऐसा बन रहा था, लेकिन इसको लेकिन निकल ही गया था।
अब यहाँ पर अगर थोड़ी सा रहता तो हम सोच सकते थे कि चलो इसको लेके आगे जाएगा, लेकिन ये पहले इतनी लंबी बना दी तो फिर यहाँ पर ज्यादा चांस नहीं लग रहे थे। और देखो मार्केट ने भी उसी प्रकार से काफी ज्यादा ऊपर नहीं गया, ट्रेड किया और फिर वो धीरे से नीचे आया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड कहाँ पर बन रहा था, किस तरीके से बन रहा था, उसको देख लेते हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन जो बनाई वो इस तरीके से बन रही थी। मार्केट हालांकि डाउन साइड बन रहा था, लोअर लो बना रहा था, लेकिन अभी लग रहा था क्योंकि ये जॉन के पास में आ गया और जो लो था उसके पास में भी आ गया था, तो अब यहाँ पर रिवर्स लेने लग गया। तो फिर सोचा कि चलो शायद यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर एक एंट्री ले ली हमने, और एक साथ दो ही लॉट से एंट्री ली थी क्योंकि मार्केट मूवमेंट हो नहीं रहा था। लग रहा था कि थोड़ी सा भी अगर निकलेगा तो हम शायद कुछ बेनिफिट लेके चले जाएंगे। अब देखो, अब इसमें ट्रेड में हम काफी देर तक बैठे। अब ट्रेड में काफी देर तक बैठे क्यों? क्योंकि इसका जो एसएल था ना, वो एसएल तो कहीं लगा ही नहीं, क्योंकि 10% का एसएल होता है सपोज। तो अगर इसको देखा जाए, देखो यहाँ तक भी ये 10% का एसएल नहीं गया, ये 8% का है, तो इसके नीचे फिर जाता है। लेकिन अभी देखो कैसा किया, मार्केट लगातार करता रहा, ट्रेड कर, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और एक बार एक जंप लगा के ऊपर तक कुछ गया भी, लेकिन वहां पर उसने सस्टेन नहीं किया और मार्केट एकदम से गिर गया। अब इसका रीजन भी देखना पड़ेगा क्यों गिरा। फिर लगा कि मार्केट शायद कुछ उठेगा, लेकिन फिर से मार्केट वापस गिरने लगा, तो फिर हमें वहां से एग्जिट लेना पड़ा। अदरवाइज हम इसमें कुछ लॉस कम करते, लेकिन फिर हम थोड़ी सा बैठे थे कि शायद क्योंकि हमारे एसएल तक नहीं आया, इसलिए हम इस पे बैठे रहे। और यहाँ पे अगर चाहते तो मार्केट में निकला जा सकता था, लेकिन वही था कि क्योंकि हमारे एसएल तक नहीं आया, तो हमने कहा एसएल लेकर ही जाना है या फिर हमें टारगेट लेकर जाना है, इसलिए हम वहां पर बैठे रहे। अब इसका रीजन भी हम देखते हैं कि क्या रीजन था। इसके लिए हम एक बार 5 मिनट का कैंडल खोल लेते हैं। ये देखो, इसमें क्या हुआ कि जो बैंक निफ्टी है वो कल के लो के पास एक बार रिजेक्शन दिया, फिर दूसरी बार जब आया तो उसने तेजी से मूवमेंट दिया, और करीब 2-3 मिनट में ही ये 58,000 के लेवल को टच करके फिर नीचे आ गया। इसने इतने सारे एसएल लोग खाए होंगे और फिर वापस नीचे आ गया, और उसके बाद फिर ये नीचे गया, फिर से लो तक नीचे चला गया। यानी कि मार्केट जहां पर था, देखो मार्केट ने कहा से जहां पर था वहीं से मूवमेंट दिया, ऊपर नीचे आया, ऊपर गया, देखने के बाद वो यहाँ तक था मार्केट, यहाँ से थोड़ी सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर बिल्कुल ऊपर तक गया और फिर नीचे आ गया, और जो क्लोज हो रहा है क्लोजिंग भी वहीं पर ही दे रहा है। यानी कि मार्केट ने एक्चुअली मूवमेंट कहीं नहीं किया बस, लेकिन ये ऊपर नीचे करके लोगों के एसल खाए हैं इस तरीके से। इसलिए देखकर ऐसा लगता है कि शायद कोई इसको हैंडल कर रहा है या अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्राइस वहीं पर ही आकर टिक रही है जहां से प्राइस चली थी, जिन्होंने मूवमेंट जहां से देना शुरू किया था। तो अच्छा, ये बैंक का है। अब हम आते हैं अपने इसमें, हमारे ऑप्शंस में। तो इस तरीके से जो हमने ट्रेड लिया हुआ है, ये हमारा ट्रेड लिया हुआ है। मार्केट ने बहुत सारे अप एंड डाउन दिए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर कुछ निकल गए। तो इस तरीके से मार्केट था। आज हमारे जो ट्रेड थे हम उनको देख लेते हैं। आज हमने बहुत, क्योंकि मार्केट अगर देखो, चलो एक बार हम थोड़ी सी बड़े टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। बहुत ही बड़ा हो गया। चलो ये देखो, ये 1 आवर में है। ये एक रेंज में ही मार्केट घूमता रहा, इसने कुछ भी मोमेंटम नहीं दिया। फिर इसी प्रकार अगर मैं 1 डे वाला देखूं, ये देखो, कल की जैसी कैंडल थी, थोड़ी सी बड़ी थी, बाकी कुछ खास अंतर नहीं था। तो ये मोमेंटम था ही नहीं कहीं पर भी। अब ये देखना है कि मार्केट कहाँ पर निकलता है, कैसे निकलता है, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो पिछले 3-4 दिन की क्लोजिंग को क्रॉस नहीं कर रहा है।
तो इसमें अब यही देखना पड़ेगा कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है या फिर मार्केट कुछ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। और आज के जो हमारे ट्रेड थे वो मैं ट्रेड भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो आज के हमारे जो ट्रेड थे वो ट्रेड में एक ही कॉल लिया है 10:24 पे और 12:10 पर निकाल दिया। तो करीब 3-4 घंटे हम इस ट्रेड में बैठे। ठीक है, हमारा एसएल नहीं कटा था इसलिए हम इसमें बैठे रहे और हमने वेट किया, प्रॉपर वेट किया, कहीं पर भी हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं रखी। तो इस हालांकि लिमिट में हमने ट्रेड लिया था और मार्केट पर इसको निकाला है। जो हमारा लॉस था वो करीब 2600 रुपये का हमारा आज का लॉस है। तो ये इस तरीके से ट्रेड है। अब हम बस यही है कि एक बार पेशेंस रखना है, वेट करना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जो भी अपना ट्रेड आराम से बनता है उसको लेना है। देखो हमने एक ही ट्रेड लिया और उसको ही हमने अप्लाई किया और उसको ही फॉलो किया। अब देखो एक और जो कैंसिल वाली है वो मैं अभी दिखाता हूँ। ये है पुट की जो थी, कितने बजे की थी? ये थी 9:31 की, कितनी 2:24 पे, 2:24 पर थी 9:31। ठीक, ओके। अब हम अब हम देखते हैं। चलो अभी हम जो हमने ट्रेड किया था उसको देख लेते हैं, पुट का ही निकाल लेते हैं। देखो 9:30 पर ये करीब कैंडल है और यहाँ पर हमने जो 2:24 पर लगाया हुआ था। देखो ये हमारा ये ट्रेड का लगा हुआ है, ये करीब 2:24 पर यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन मार्केट इसके जस्ट ऊपर कुछ पॉइंट से ही ऊपर से निकल गया। तो अगर हम लो पर कल के जो हाई है और जो यहाँ पर सपोर्ट लगा हुआ है अगर यहाँ पर रखते, थोड़ी सी रिस्क ले लेते तो शायद इस ट्रेड को हम ले सकते थे। हालांकि ये काफी धीमे धीमे ऊपर ही गया, लेकिन हाँ हम इस ट्रेड को ले सकते थे। तो इस तरीके का ट्रेड था। तो ट्रेड कभी छूटेंगे भी, कभी नया मिलेंगे भी, तो इसमें ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि आज मार्केट क्या हुआ, क्यों मिला नहीं, क्यों देखो नहीं मिला, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो है, हमारे हाथ में है सिर्फ रूल को फॉलो करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और बस उसी तरीके से चलना। बाकी मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, जब मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो ये इस तरीके का मार्केट था और हमारी ट्रेड थी और ये हमारी साइकोलॉजी थी। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।